आपको आप मेरी बात सुनिए। जब आपके तो मैं अर्जियां फॉर्म पर अर्जियां पहले दी, 1.5 महीने तक यहाँ धरना दिया हुआ रखा। हम तो यहाँ पर बैठेंगे अनिश्चितकालीन धरने पर, ठीक है ना। यहाँ बैठे हैं जब तक नीम केणो मोने उसी तक बैठा हो ही होगा। एक आपसे अपील कर रहा हूँ, निवेदन है, जो 2 दिन का टाइम दिया है सरकार को सूचित करने का। कोई भी जगह क्या होता है, एक सिस्टम होता है। कमाल साहब यहाँ बोस है, हम बोस नहीं है। हम आपकी मदद के लिए आए, न हमें कोई करना है। आपके सिंधी समाज की तरफ से ज्ञापन लग रहा है साहब, हमने कहीं इसमें कोई रेफरेंस नहीं दिया, न हमारे साइन आप समझिए, न हमारे कोई साइन है। आपके सिंधी समाज के लोग ज्ञापन दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कहीं कोई नहीं है। करता है आप ही लोग हैं ज्ञापन देने वाले। हमें 2 दिन तक इनको टाइम देंगे, 2 दिन के बाद सूचना देंगे। सरकार को सारी एजेंसी को सूचना मिल चुकी है कि बिल्कुल के साथ अन्याय हुआ है। गागरिया वालों के साथ में यहाँ पर समाज की मीटिंग हुई है। और अब रही बात है कि सरकार मुस्तैद तौर पे 2-3 दिन के अंदर ऐलान नहीं करती है कि भाई उचित मुआवजा जो भी इनको, या तो इनको प्रतिस्थापित करें, इनकी प्रॉपर्टीज को हटाने का किसको हक नहीं है। ठीक है, इनका जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर ये कर रहे हैं, तो उनको एक निश्चित जो मुआवजा है, जो इनके जो नुकसान हुआ है वो साहब, इन चीजों में हम तो सहमत है नहीं, ठीक है ना। ये पकड़ो आप ज्ञापन। क्या जब तक मेरी बात सुनिए आप, इन्होंने जब मैं बताऊं आपको कि 8 से लेकर 10 बजे तक का टाइम मांगा एसडीएम साहब से, ये इन्होंने टाइम नहीं दिया। बुलडोजर चल के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। अब हम 2 दिन का टाइम, इन्होंने अभी तक हमारी बात पहुंचाई हो तो बताइए कि भाई इन्होंने हमारी बात पहुंचाई है। इन्होंने खुद अपनी आंखों से सारा का मंदिर इन्होंने देखा है। क्या इनसे हम टाइम नहीं, ज्ञापन नहीं सर, बिल्कुल आप बात सुननी पड़ेगी आपको। आप जनपद की, आप जो भी है जनता आई है सर, अरे सर सुनिए, आप जनता के सेवक हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरी की पूरी बात सुननी पड़ेगी कि जब ये इतनी सारी हो गई, उनका सामान अंदर पड़ा था, तो आपको टाइम देने में क्या ऐसा लग रहा था कि वो अपना सामान निकाल देते। 18 तारीख को नोटिस जारी किया था, 3 दिन तक की है। NHI की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया माइक पे। NHI ने जो, आप अपने दिल से कह दो, NHI ने जो काम किया वो सही किया। वो NHI ने, सर मेरे बात, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके अरे सर, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, देख लेना सर। और ये चौथी बार है, किसी को मुआवजा नहीं मिलता, उससे पहले इनके घरों पर बुलडोजर चल जाता है क्या दुकानों पे? चिपके हुए हैं सर, आप एसडीएम में आप बताइए कि जब इनको मुआवजा नहीं मिलता है, उसके पहले इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है, इनको अतिक्रमण कहा जा सकता है क्या? आप बताइए। दुकानें टूटी है उनका सबका मुआवजा मिला हुआ है, सबका मिला हुआ है, जमीनों का मिला हुआ है, जमीनों का सबका मुआवजा मिला हुआ है। 10 करोड़ के आसपास मुआवजा बना है, उसमें से 1 करोड़ कुछ लाख रुपए अभी पड़े हैं। 1 करोड़ शायद 23 लाख ऐसे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो वो आप पहले देते ना, जिनका मुआवजा नहीं मिला वो लोग बाकी वालों की मुआवजा मिला उनकी तौर से हम देने के लिए तैयार हैं। वो कभी आए नहीं, वो उनका अलग इश्यू है, उनका कोर्ट में चल रहा है। वो आए तो सिर्फ दुकानें तोड़नी थी, पास में तो सरकारी संपत्ति उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अब हमारे पास सरकारी संपत्ति के ऊपर भी बुलडोजर चलाते हैं। जमा हो जाएगा, अगर ये नहीं लेंगे ना तो वो आरडी मत में जमा होगा, जो जमीन का सारा पैसा है। बाकी जिसका आपको लग रहा है ज्यादा दुकानें टूट गई, बिना वो पैसा है, तो आप अपने पर्सनल लिख के दो, NHI को भेज देंगे, कलेक्टर साहब को भेज देंगे। इतना आपकी आंखों के सामने नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी आप बताइए। तो आप लिख के दो ना, आप जनता के सेवक हैं, आप बताइए ये कैसे नुकसान भरपाई होगा? ये सुनने दो यार, एक बार सुनने दो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, एज ए लीगल बात कर रहा हूँ, जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों के हमारे पास नामजद लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है, उन सब की तरफ से हम लोग आपको एक एप्लीकेशन दे देंगे ड्राफ्ट करा के कि भाई ये, फिर उस एप्लीकेशन को आप लोग जो भी कलेक्टर साहब या NHI को आप उसको पहुंचाइए। बिल्कुल, हमारा मेन मकसद ये है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार न SDM साहब को है, न आपकी राज्य सरकार को है, न किसी को भी नहीं, NHI को है। हम ये चाहते हैं ये जो पब्लिक खड़ी है ये आश्वस्त हो जाएगी। मैं मानता हूँ
एडवोकेट हूँ, लीगल मानता हूँ, कार्रवाई लीगल तरीके से होती है। अगर आपने सोचा कि कहीं ठंडा बस्ते में काम घेर दें तो इस तरह की सोच आप अधिकारी अपने लोगों को रिपोर्ट न दें, क्योंकि ये पब्लिक जिसका नुकसान हुआ है बेचारा गरीब है, उसने अपने जीवन की प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी को आपको छीनने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप छीनते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के तहत तो आप उनको प्रतिस्थापित कीजिए, विस्थापित कीजिए, कहीं भी विस्थापित कीजिए और उनको उचित मुआवजा दिलवाएं। हम आपको ड्राफ्टिंग करवा कर दे देंगे। आप लिस्ट बनाइए किन किन व्यक्तियों का नुकसान हुआ है, पहली बात ये उन व्यक्तियों का नुकसान हुआ उसकी लिस्ट बनाकर ये मुझे अभी थोड़ी देर दे दो। पहले एसडीएम साहब ने बता दिया था, आप अलग अलग एक एप्लीकेशन दे देंगे जिसका नुकसान हुआ जमीन का मुआवजा जिसको नहीं मिला है वो जमीन का लिखेगा, जिसका बिल्डिंग का मुआवजा नहीं मिला है वो बिल्डिंग का भी लिखेगा। पप्पू जी देखो मेरी बात सुनो। अरे देखिए लोग, अरे सर लोग पप्पू जी इनको अरे न्याय दिलवाना, मेरी बात सुनिए, हमें एक दूसरे को ऊपर नहीं सुना। देखो दोस्तों तरीका ये होता है, मैं बताऊँ पप्पू जी, अरे सर भाई अरे हम के पास चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। वे ऑफ वर्किंग क्या है, तरीका क्या है वो आप समझो। भाई आप यहाँ लठ लेके बैठ जाओ तो मुआवजा मिल जाएगा क्या? ये थाने वाले आपके 10 लठ मार के अंदर, अरे यार सुन तो ले यार पप्पू भाई, जरूर अरे मेरे भाई पप्पू यार ये न्यूसेंस वाली बातें मत करो, रुको सुनो भाई। अरे यार या तो हम लोग चले जाएं, पप्पू जी काम सारा कानून के तहत ही होगा, कानून से होगा और हमें हमारा हक मिलेगा। कोई व्यक्ति भाई हम लोग क्या कह रहे हैं? अरे सुनो यार प्लीज, मैंने आपके सामने कहा, ये एसडीएम साहब थे, मैंने इनको कहा कि भाई आपको जो मुआवजा देना है आप इनको हटा नहीं सकते। आपको और आपकी सरकार को और एनएचआई को ये अधिकार नहीं है कि किसी गरीब की प्रॉपर्टी तोड़ दें आप। अब ये क्या कह रहे हैं कि जिस जिसकी प्रॉपर्टी टूटी है उसका अलग अलग परफॉर्मा बना के क्या नुकसान हुआ है वो सारा नुकसान हम लोग कलेक्टर साहब को, राज्य सरकार को, एनएचओ को देंगे कि ये कार्रवाई हम 2 दिन में कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, यही 2 दिन का हम टाइम मांग रहे हैं। और उसमें जमीन का अलग और बिल्डिंग का अलग, दोनों चीजों का देना है दोनों का। किसी के बिल्डिंग आगे से गई, आगे के 2 पिलर तोड़ दी तो पूरी बिल्डिंग ही गई ना, तो उस पूरी बिल्डिंग का अपन को मुआवजा मिलेगा, पूरा मुआवजा मिलेगा। हाँ, ये नहीं कि आगे की सिर्फ जमीन का भाई 10 फीट जमीन ली उसी का मिलेगा, पूरी बिल्डिंग भी गई उसके साथ। अपन लोकतांत्रिक देश में हाँ, तो तरीके से अगर काम करेंगे जो आपको राइट है ना, जो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं अपन को राइट है, उस राइट का सही सदुपयोग करेंगे। आप समझना वहां पर हम लोग कोई न्यूसेंस काम कर रहे हैं, ये पप्पू जी भी समझते हैं, वकील है। न्यूसेंस एक्टिविटी में क्या होता है, समाज को नुकसान हो जाता है। हमेशा रिजल्ट की तरफ जाइए आप। हाँ 2 दिन कहीं भाग के जा रहे हैं, 2 दिन बाद में हम आपकी ड्राफ्टिंग कर देंगे, वादा है हम आपकी ड्राफ्टिंग कर देंगे। 2 दिन के दौरान में उचित कागज पहुंचा दो। हमारी पार्टी आपसे प्रॉमिस कर रही है एज ए लीगल हम आपके ड्राफ्टिंग पे कार्रवाई कर देंगे, बेहतरीन कार्रवाई कर देंगे। किसी भी एडवोकेट को चाहे जालोर में दिखा लो, चाहे आपके जैसलमेर में, बाड़मेर में, वो आपको कहेंगे नहीं बेहतरीन काम के ड्राफ्टिंग करके दी 1 नंबर की, उनको दे दो। जिसका जैसा नुकसान वैसा उसको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। अब रही बात ये कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब या एनएचआई या राज्य सरकार, ये जनता से बड़ा नहीं है। जनता बड़ी है लोकतंत्र में, ये जनता के सब नौकर है। आप समझना, सरकार भी हमसे चलती है। हमने कहा तो ये अगर काम नहीं करते हैं तो उनको कह देंगे भाई आपको 5 दिन का 7 दिन का टाइम है। आप समझना, हमारे दिल के अंदर मोहब्बत है, हमारे सब लोग एक है, तो 7 दिन बाद भी वो काम हो सकता है, 5 दिन बाद भी। आप तय कर लेना, आप सिंधी समाज के लोग 3 दिन देना चाहो 3 दिन, कि भाई आपका क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया। उस 3 दिन के प्रक्रिया में अगर सरकार ने वर्किंग डेज में काम नहीं किया या अपने आला अधिकारियों को सूचित नहीं किया तो उसके बाद फिर हम कहेंगे भी सरकार की और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमें पीड़ा है, हमारे घर तोड़े गए हैं, हमारी जमीनों को हड़पा गया, हमें पीड़ा है। सरकार को कोई पीड़ा नहीं है, सरकार तोड़ के चली गई किसी प्रोजेक्ट के तहत, या हमारे घर टूटे, हम बेघर हुए, पीड़ा तो हमें है, हमारे समाज को है। भाई किसी भाई का घर टूटा हो क्यों ना, तो आप लोग प्लीज बराए मेहरबानी, हमने ज्ञापन दे दिया है। न्यूसेंस मैं आपको वादा कर रहा हूँ बहुत से मामले डील करें 2012 से लेकर। ज्ञापन कितने दिए इनको, ज्ञापन पप्पू गिल जी आप तरीका
वो मेरी बात सुनो, वो कांग्रेसी नेता जो थे हाले तक मैं धरने में तो बैठा जो कि 3 साल पहले 3 साल पहले नहीं है बच्चे कांग्रेसी नेता मतलब भरोसा रखियो, वो भाग ने जयपुर गया, लाल घर दो दिया के दाल दिया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें 2 दिन हुए, बताओ आप ही लिस्ट बनाऊंगा भाई कितने आदमी का नुकसान हुआ है, पहले तो इसकी जमीन नाप लेंगे, इसकी इतना फुट जमीन गई है और इतना इसका मकान का अपन एस्टीमेट निकाल देंगे, 20 लाख का मकान है, 50 लाख का मकान है, वो लिख करके हर एक अलग आदमी की एक लिस्ट बनाएंगे, आदमी का नाम, बाप का नाम, गाँव का नाम, प्रॉपर्टी जमीन कितना फिट है, उसकी कीमत क्या है और नुकसान कितना हुआ है, उस वो लिख दो। बस ये एक लिस्ट बना देंगे, ये तरीका है, वे ऑफ वर्किंग है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ये। ज्ञापन देने से पहले मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी। दे देते हैं क्या करें। ठीक है, ज्ञापन देने से पहले मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी। एसडीएम साहब ने मुझे पूरा सिस्टम समझा दिया था कि किस तरह से हम मदद कर सकते हैं। वो हमारे अगेंस्ट नहीं है, कोई प्रशासन, ये तो एसडीएम है, आज है कल नहीं है, हमारे हाँ दूसरा आ जाएगा, लेकिन कागज की वैल्यू रहेगी। अगर हम कागज देंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी। तो इन्होंने ये बोला कि इंडिविजुअल अलग अलग आदमी जिसका नुकसान हुआ है वो अपने कागज दे, जमीन गई है जमीन का दे, बिल्डिंग टूटी है बिल्डिंग का दे, पूरी बिल्डिंग का दे। 2 पिलर टूटे ना अगर आगे के तो पूरी बिल्डिंग का देगा, क्योंकि उससे पूरी बिल्डिंग का नुकसान हुआ है। सिर्फ जमीन का नहीं देना है, तो वो दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों का देना है और दोनों का देंगे तो तभी मुआवजा मिलेगा। तो हम लोग थोड़ा सा तरीके से काम कर लें। कमाल साहब देख लेंगे पूरा, सबकी लिस्ट आ जाएगी। कमाल साहब के नेतृत्व में प्रोग्राम है। हाँ। हम लोग सिर्फ मददगार हैं, हमसे जितनी बार बुलाओगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम हम लोग आएंगे। आप समझिए, हम आपकी मदद करेंगे, कानूनन करेंगे, कैसे भी हमारी भाई अप्रोच। हमने ये कहा कि ये मसला हमारे सदर हिंदुस्तानी शेर बैरिस्टर सुनो, इस हिसाब से हम बात करेंगे। वो इस मसले पे सरकार को कहीं भी क्वेश्चन उठाई, कोई मसला आपका क्यों ना हो, पार्टी लेवल पे हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिंधी समाज का जो संगठन है आपका, उसी के तले है। हमारा इस ज्ञापन से कोई लेना, हमने कोई तो साइन किया ना, हमें वाहवाही चाहिए, हमने तो आपके हाथ से दिलाया जनाब। हम तो कहते हैं आप ही लोग, आप ही लोगों की जो संस्था बनी है, उसी के नाम से गया है। हमारा लेटर हेड तो गाड़ी में रखा है। हाँ, हमने हमारे लेटर हेड पे नहीं दिया है। नहीं, हमारी पार्टी के लेटर हेड दिया भी नहीं। बात सुनिए, हम आपकी मदद ईमानदारी से करेंगे। हम अपने पार्टी का नाम नहीं है, अरे पार्टी की फोटो दिखाई, आपकी ईमानदारी से करेंगे। हाँ 5 आदमी बैठ जाते हैं। बड़ी बात सुनो, मेरे को बड़ा बनाने से कुछ बड़ा बनता नहीं, मैं जितना हूँ उतना रहूंगा। 5 आदमी जिसका नुकसान जिस एरिया से हुआ है, जो लोग जानते हैं, उनके बड़े 5 आदमी बिठाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा और किसी जानकार को बिठा लेंगे। फिर अपन उनकी अलग अलग लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बना के मामले पूरे को अपन समझने के बाद अगले वाले से मांगे। अगर वो नहीं देता है तो फिर अपन अगली कार्रवाई शुरू। ये बात तरीका यही है, इससे पहले अपन क्या कर सकते हैं? तरीका यही है। अब मेरे को कोई अगले को दो कि हमारा 20 करोड़ का नुकसान हुआ है, सरकार को दो मेरा 20 का 15 का। अब सरकार को कहें कि भाई तुमने तोड़ने में तो 3 दिन लगाए और तुम्हें मुआवजा देने में जोर आ रहा है। भाई तुमने तोड़ा क्यों? जब तुम्हें मुआवजा तोड़ा क्यों? या तो तुम जैसे चल रहा चलने देते। तो ये तरीका है, आप लोग 5 आदमी बैठ जाओ, उसके बाद होगा। चिल्लाने से नहीं होता। अभी मैं कोई हमें कबड्डी नहीं खेलनी है। यहाँ एसडीएम आप सभी के माध्यम से एसडीएम को ये चेतावनी दे देता हूँ कि एसडीएम साहब, सबसे पहले जिस दुकानें, जो भी दुकानें NHI के तहत आ रही है, उन सबको पहले 10 दिन पहले वारंट कर दें कि हमारा वारंट आपको मिल चुका है। 5 दिन में अगर मुआवजा मिलेगा तो उसके बाद में ही दुकानदार दुकान खाली करेगा। अभी NHI के तहत और भी बहुत दुकानें हैं। मेरी खुद की देरासर के ऊपर 10 दुकानें हैं, वो सभी इसी NHI के तहत आती है। पहले का सर्वे था, वो मेरी दुकान में से पहले 10 मिनट पीछे था। अभी दुकान लिखित में हमने दिया है, हमने दिया, कल दिया, मैंने खुद नोटिस होगी बात। आप भाई अब जो साथ में सैलाव दरगाह जाएंगे, फिर सैलाव से छड़वा जाएंगे। NHI में जितना भी आए ना, रोड में जितने भी आए,
ये मैं कुल एडवोकेट साहब, आप चिंता मत करो, मेरी बात तरीका जो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आगे हम आपको लाइव दिखाएंगे। इन्होंने कर दिया। तरीका यही है कि जिसका जितना नुकसान हुआ है वो आप 5 लोग बैठ के जो एसडीएम साहब ने कहा कि भाई इसके ज़मीन की वैल्यू है, ये मकान की वैल्यू ये है, अगर आगे से भी कहीं टूटा है तो उसकी ये वैल्यू है, उसका इतना मुआवजा हमें मिलना चाहिए। नहीं हमारा जो दायरा था, अरे दैरासर को छोड़ो, अभी रुको, अभी पहले बात यहाँ की दैरासर की। अभी रही बात ये कि जहाँ आगे इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है उसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। भाई सरकार से पहले कह देंगे भाई देखो आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते, अगर आप ये करोगे भाई आप हमें बेघर नहीं कर सकते, हमें उचित मुआवजा दें। गवर्नमेंट हमें कहीं से, चाहे NHI है ठीक है, गवर्नमेंट के रूल है, बड़ी जगह कोई निकलता है तो गवर्नमेंट हटाती भी है, तो भाई गवर्नमेंट हटाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रतिस्थापित कहीं और कर दे, उचित मुआवजा दे दे। हम राज्य सरकार से और यहाँ के जो मुखिया अशोक गहलोत जी उनसे ये कहना चाहते हैं कि उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। मैं पार्टी मेंबर AIMI एडवोकेट जावेद अली खान, स्पीकर राजस्थान, पार्टी से प्रवक्ता हूँ मैं राजस्थान से। तो ठीक है साहब, शुक्रिया। वन सेकेंड, आपको और जमील अहमद को थोड़ा इंटरव्यू। थोड़ा सा न्यूज से फिलहाल AIMIM राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जमील अहमद खान, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि 31 मई को जो है वो पार्टी राजस्थान में आई, उसके बाद आपका अचानक ये बाड़मेर दौरा क्या संकेत है? बाड़मेर दौरा अचानक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ हमारे जो सिंधी मुस्लिम भाई हैं उन लोगों का हमारे पास इतला आई कि यहाँ NHI की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया है। तो उसी के तहत हम लोग यहाँ मौके पे मुआयना करने और SDM साहब को ज्ञापन देने यहाँ आए कि जो भी बुलडोज़र चलाया गया है, जो भी नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा जनता को मिले। प्रदेश की इन्होंने आपको वोट दिया है तो इन लोगों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिए तरीके से, जो कि अभी तक नहीं मिला है। हमारे साथ जो AIMIM के राजस्थान के जो प्रवक्ता हैं जावेद अली, उनसे हम जानेंगे कि जो 2 दिन का आपने उनको समय दिया है प्रशासन को, अगर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? देखिए, यहाँ पर जो सिंधी मुस्लिम विकास परिषद है उनके कमाल साहब हैं, उनसे बातचीत हुई है। प्रशासन की तरफ से, SDM साहब की तरफ से ये कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का जो नुकसान हुआ है वो अपनी एक हमें परफॉर्मा दें बाकायदा कि भाई हमारा ये नुकसान हुआ है, हमारी ज़मीन की वैल्यू है, ये हमारे मकान की वैल्यू है, एक पूरा ड्राफ्टिंग करके हमें दें। जितने भी व्यक्ति होंगे उस चीज़ को हम कलेक्टर साहब के यहाँ, राज्य सरकार के यहाँ, NHI को हम भेजेंगे उस चीज़ को। और इस प्रक्रिया में SDM साहब ने विश्वास दिलाया है कि वो हमारा काम करेंगे। अगर सरकार फिर भी अपनी मनमानी करती है तो यहीं से जो अपना सिंधी मुस्लिम विकास परिषद है उनके माध्यम से यह हमारी पार्टी जो है, हम इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और जहां भी हमारी पार्टी से पीड़ित परिवार को मदद की जरूरत होगी हर संभव मदद हम करेंगे, क्योंकि मामला जो है उसको सिंधी विकास परिषद मुस्लिम संस्थान देख रही है। इसलिए कोई चीज स्टेटमेंट मेरी तरफ से देना अभी उचित नहीं होगा। आप यही स्टेटमेंट कमाल साहब से लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।